स्टूडेंट, विद्या क्रिएटर से मैं निशा, और आज मैं आप लोगों को विलोम शब्द आगे का पढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि इससे पहले जो विलोम शब्द हमने पढ़ाया था तो उसकी डिटेल दी थी। आज हम जो एग्जाम में पूछे जाते हैं विलोम शब्द उस पर बात करेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जब हम लोग विलोम शब्द करते हैं तो जो पेपर आता है उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो हमको कैसे ध्यान रखनी है। जैसे होता क्या है कि एग्ज़ाम में कभी कभी ये वाले श की जगह ये वाला स दे दिया जाएगा, ठीक है, ये वाला भी श रहेगा, ये वाला भी इस शब्द के साथ स रहेगा, तो आपको देखना है कौन सा सही है वो करना है। अगर आपका प्र लगा है और प करके दिया है, इसमें हम लोग मिस्टेक करते हैं। साथ ही जो शब्द है, जैसे आप लोग कोई शब्द लिख रहे हैं तो जो ये र या श यूज हुआ है उसको इधर कर दिया जाएगा और इधर कुछ और शब्द लिख दिया जाएगा। तो इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को एग्जामिनेशन हॉल में देखना होता है। ऑप्शंस में गलत वाला भी सही रहेगा जिसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी कुछ मिलती जुलती रहेगी, और सही वाला भी रहेगा, तो जो शुद्ध है उसी पे आप लोगों को टिक लगाना है। 5 से 6 क्वेश्चन आपके इस तरह से मिलेंगे ऑप्शंस में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और याद भी करने का प्रयास करेंगे कि साथ साथ हम लोग याद करते चलें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में पूछा जाता है और ये आपको याद होना ही होना चाहिए। साथ ही विलोम शब्द अगर हम याद करते हैं तो जब हम ऐसे राइटिंग करते हैं उसके लिए भी ये आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शब्द और विलोम। अर्जन, अर्जन का विलोम होता है व्ययन। और व्ययन का क्या होगा? अर्जन। तो दोनों तरीके से याद करिएगा, पहले हम लोग ऐसे याद करेंगे फिर इधर से इधर याद करेंगे। क्लियर हो रहा है? तो अर्जन का व्ययन, तो व्ययन ध्यान रखिएगा, आधा व है फिर य और न है, ठीक है। और साथ में लिखते भी जाइएगा तो जल्दी याद होता है। अमर, अमर का क्या है? म है, आधा त है, य के ऊपर र है। मर्द। अश्लील, अश्लील का क्या होता है? श्लील। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर आपको कंफ्यूज करना है तो एक ऑप्शन ये होगा, और दूसरा ऑप्शन अगर इन्होंने ये दे दिया इस तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं, या यह बना दिया यहाँ पे इस तरह से कंफ्यूज कर सकते हैं, तो देख लीजिएगा। फिर ओजस्वी, ओजस्वी, ओज मतलब तेज होता है, तो जो ओजस्वी है तो उसका क्या होगा? क्रांतिहीन, मतलब जिसके ओज नहीं है। तो ओजस्वी का क्या है? क्रांति। अगर ये मात्रा लगी होगी और ऐसे दिया होगा क्रांतिहीन, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्रांतिहीन, तो ओजस्वी का क्या है? क्रांतिहीन। आपको लिखने पे भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में इस तरह की भी मिस्टेक वाली चीजें दी रहती हैं। फिर अभिज्ञ का क्या होगा? अज्ञ। तो अर्जन का क्या था? व्ययन। अमर का क्या था? मर्त्य। अश्लील का क्या था? श्लील। ओजस्वी का क्या था? क्रांतिहीन। और अभिज्ञ क्या क्या होता है? अज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है? अभिज्ञ। क्रांतिहीन का क्या होगा विलोम? ओजस्वी। श्लील का क्या होगा? अश्लील, यानी श्लील में अ लगाएंगे। मतर्य का क्या होगा? अमर। और व्ययन का क्या विलोम होगा? अर्जन। फिर आज्ञ, आज्ञ का अगर ऑप्शन में विज्ञ है तो विज्ञ भी होगा, अगर विज्ञ नहीं है प्रज्ञ दिया है तो आपका प्रज्ञ भी सही होगा, ठीक है। तो आज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, अभिज्ञ, भिज्ञ या विज्ञ दिया है। देखिए विज्ञ दिया है या भिज्ञ दिया है या अभिज्ञ दिया है तो उसका ऑप्शन होगा अनभिज्ञ। अनिवार्य का होगा ऐच्छिक। अतिवृष्टि, अनावृष्टि। अनावृष्टि का विलोम क्या होगा?
अनावृष्टि, अतिवृष्टि। क्लियर हो रहा है? तो अज्ञ का विज्ञ या प्रज्ञ, अभिज्ञ दिया है, अगर भिज्ञ दिया है या विज्ञ दिया है तो इसका जो विलोम होगा वो अनभिज्ञ होगा। फिर अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक होगा। और फिर अगर यहाँ पे देखिएगा अतिवृष्टि दिया है और ऑप्शन में अनावृष्टि के साथ अल्पवृष्टि दिया है, तो आप क्या करोगे? अति यानी अधिक, अल्प यानी कम। तो इस पे कंफ्यूज नहीं होना है, आपका जो राइट होगा वो अनावृष्टि ही होगा। इसको लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि मोस्टली ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा और ये भी मिलेगा, जिसमें टिक आपको इसको लगाना है। क्लियर हो रहा है? तो विज्ञ या प्रज्ञ का अज्ञ, अनभिज्ञ के लिए अभिज्ञ, भिज्ञ या विज्ञ, ऐच्छिक अगर है तो अनिवार्य, अनावृष्टि है तो अतिवृष्टि होगा। दोनों तरीके से याद करिएगा, क्योंकि ऑप्शन में अगर हमने एक तरीके से याद करा है और दूसरे ऑप्शन को पूछ लिया जाता है तो हमें वो वाला याद जल्दी नहीं आता है। इसलिए अगर आप दोनों तरीके से याद करोगे तो आपके क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम हो जाएगी, और वही हमें नहीं करना है सिलेक्शन के लिए। फिर अमित, अमित का होगा परिमित। ध्यान रखिएगा, अमित का क्या हो रहा है? परिमित। फिर अल्पज्ञ का बहुल अगर है तो बहुल होगा, और सर्वज्ञ अगर है तो सर्वज्ञ होगा। दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे। आमिष का निरामिष, आर्द्र का शुष्क। शुष्क का क्या होगा? आर्द्र होगा। निरामिष का क्या होगा? आमिष होगा। बहुल या सर्वज्ञ है तो क्या होगा? अल्पज्ञ होगा। और परिमित का क्या होगा? परिमित का क्या होगा? अमित। ठीक है, अमित का परिमित, अल्पज्ञ का बहुल या सर्वज्ञ, आमिष का निरामिष, आर्द्र का शुष्क। हमने आपको बताया कि दो तरीके से याद करने के लिए कि आप पहले इधर का याद करिएगा, देन इधर का याद करिएगा, लिख के याद करिएगा। फिर आपको करना क्या है कि इसको इधर उधर करके सुमेलित करने वाला कर लीजिएगा। तो अगर इस तरह से आप कई स्टेप में चीज़ें करते हैं तो अपने आप वो चीज़ें याद हो जाएंगी और आपके वहाँ पर गलत करने की संभावना कम हो जाएगी। कम टाइम में अच्छा रिजल्ट आप दोगे। फिर आचार, आचार का अगर विचार बोला जाए तो आपको अगर ऑप्शन में होगा तो शायद सही लगेगा, लेकिन आचार का क्या होगा? अनाचार। ठीक है, देख लीजिएगा कुछ चीज़ें क्या होता है ना, हम लोग सुनते हैं तो वो एकदम से याद आता है, नहीं ये नहीं ये होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका आचार का अनाचार होगा। फिर आवाहन का विसर्जन, आसक्त का विरक्त, आवरण का अनावरण। क्लियर हो रहा है? आवरण का क्या है? अना, उपसर्ग लग रहा है, अनावरण। ठीक है, तो आ उपसर्ग लग के आवरण, फिर अनावरण। अनाचार का आचार है, विसर्जन का आवाहन है। कोई चीज़ विसर्जित करते हैं तो उससे पहले हम उसको बुलाते हैं ना, तो आवाहन, विसर्जन। आसक्त हैं, किसी को हम छोड़ ही नहीं पाते हैं, उसमें बिल्कुल मतलब उसके बिना लगता है ज़िंदगी नहीं चलेगी, तो आसक्त। और अगर उससे विमुख हो जाते हैं तो विरक्त। या आवरण, अनावरण। फिर आविर्भाव, आविर्भाव का ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा जाता है। तिरोभाव, तो आविर्भाव का तिरोभाव, आवर्तक का विवर्तक, अभ्यंतर का बाह्य, और ईप्सित का अनीप्सित। तो ये जो है इसकी स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, अनीप्सित। ठीक है, तो ईप्सित का अनीप्सित, अभ्यंतर का क्या है? बाह्य है,
आवर्तक का विवर्तक, आविर्भाव का तिरोभाव। तिरोभाव का क्या है? आविर्भाव। विवर्तक का क्या है? आवर्तक है। बाह्य का क्या है? अभ्यंतर है। अनिप्सित का क्या है? ईप्सित है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे हैं, तो इसलिए ये मैं खुद ही चुन के दी हुई हूँ, तो आप इसमें भी कुछ चीज़ें छोड़िएगा नहीं, एज इट इज़ याद कर लीजिएगा। अनाच्छादित, आच्छादित है तो अनाच्छादित है, पूरा घेरे हुए है, तो आच्छादित है तो अनाच्छादित। सत्कार, तिरस्कार, अनुचर, स्वामी, मौन, मुखर। एक चुप रहता है तो दूसरा बहुत ज़्यादा बोल रहा है, तो मुखर का क्या होगा? मौन। मुखर का विलोम क्या होगा? मौन होगा। स्वामी का क्या होगा? जो उसका सहयोगी हो, अनुचर। तिरस्कार का क्या होगा? सत्कार। अनाच्छादित का क्या होगा? आच्छादित। फिर विमुख, उन्मुख याद रखिएगा। विमुख का उन्मुख। उन्मुख किसका विलोम है? विमुख का। क्षर का क्या होगा? अक्षर। अक्षर किसका विलोम है? क्षर का। और क्षणिक जो है वो उसका क्या होगा? शाश्वत। कहते हैं ना मृत्यु शाश्वत सत्य है, तो ये जो है शाश्वत। तो क्षणिक का क्या है? शाश्वत है। अक्षर का क्या है? क्षर है। उन्मुख का क्या है? विमुख है। आविर्भूत, देखिए आविर्भाव का तिरोभाव था, लेकिन आविर्भूत का क्या होगा? तिरोभूत होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है तिरोभाव भी लिखा होगा, इसलिए यहाँ पे क्या करना है? आविर्भूत बोला है तो तिरोभूत इस ऑप्शन में होगा, उसी पे आपको टिक लगानी है। अद्वैत, निराद्वैत, गगन चुंबी, तल स्पर्शी। अनृत, ऋत। अनृत का क्या है? ऋत है। अनृत का ऋत, तांडव का लास्य। लास्य किसका है? तांडव का। ऋत का क्या है? अनृत। तलस्पर्शी का क्या है? गगनचुंबी। निराद्वैत का क्या है? अद्वैत। और तिराभूत का क्या है? आविर्भूत। और इसको जो स्टेप्स हमने बताए हैं उसी स्टेप में आपको याद करना है। अगर वो स्टेप्स आप फॉलो करोगे तो आपको ये ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही ऑप्शन आएगा आप देखोगे और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा, नहीं इसका ऑप्शन ये होगा। फिर नद्व, नद्व का है मुक्ति, अनंत का साक, जड़ का है चेतन, संयुक्त का है वियुक्त, सरस का है नीरस। तो चेतन किसका है? जड़ का। साक किसका है? अनंत का। मुक्त किसका है? नद्व का। ये याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। संयुक्त का वियुक्त याद ही रहने वाला है, सरस नीरस, इसको 4-5 बार करोगे तो याद हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए मुक्त का विलोम, नद्व, शांत का अनंत, चेतन का जड़, वियुक्त का संयुक्त और नीरस का सरस। फिर अनास्था, आस्था, सदाचार, कदाचार, गौरव, लाघव। गौरव का विलोम क्या है? लाघव है। अनुरक्ति का, जैसा पिछले बता चुके हैं, अनुरक्ति का विलोम विरक्ति। कदाचार किसका विलोम है? सदाचार का। कदाचार किसका है? सदाचार का। सदाचार का विलोम क्या है? कदाचार।
अब ये जितने विलोम हमने आपको बताए हैं आप इसको याद करिए, जैसे बताए हैं वैसे याद करिए, और आगे के जो इम्पॉर्टेंट विलोम शब्द हैं वो मैं दूसरे वीडियो में आप लोगों को दे दूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।